सुनो, तुम यहां ऐसे ही नहीं आ गए हो। कोई हल्की फुल्की जिज्ञासा तुम्हें यहां तक नहीं लाई है। तुम्हारे भीतर कहीं न कहीं एक थकान है, एक बोझ है, एक चुप दर्द है जिसे तुम शब्द नहीं दे पाए। बाहर सब ठीक दिखता है, पर भीतर कुछ खाली सा है, और यही खालीपन तुम्हें यहां खींच लाया है। आज जो बात होने वाली है वह मनोरंजन नहीं है, यह ज्ञान भी नहीं है, यह तुम्हें बेहतर इंसान बनाने की कोशिश भी नहीं। यह सिर्फ एक आईना है जिसमें अगर तुम ईमानदारी से देख पाए तो शायद पहली बार अपने असली चेहरे से मिल सको। अक्सर लोग वीडियो छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत जवाब चाहिए, लेकिन जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर जल्दी नहीं मिलते। अगर तुम थोड़ा ठहर सको, अगर तुम सुन सको, तो जो अभी अस्पष्ट है वह धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगा। और याद रखना, यह बातें दिमाग से नहीं, भीतर की खामोशी से समझी जाती है। कहते कुछ नहीं, पर तुम्हारी पूरी जिंदगी इस डर के इर्द गिर्द घूमती है। तुम भीड़ ढूंढते हो, रिश्ते ढूंढते हो, शोर ढूंढते हो, मोबाइल ढूंढते हो, सिर्फ इसलिए ताकि अकेले न रहना पड़े। पर क्या तुमने कभी ईमानदारी से देखा है कि यह डर कहाँ से आता है? अकेलापन और अकेलापन होने में फर्क है। अकेलापन एक तथ्य है, तुम जन्मे अकेले, मरोगे अकेले, लेकिन अकेलापन एक पीड़ा है जो तुमने खुद पैदा की है। जब तुम खुद के साथ बैठ नहीं पाते तब तुम दूसरों की तलाश करते हो। जब तुम्हें अपनी ही आवाज चुभने लगती है तब तुम शोर में भागते हो। और जब भीतर कुछ टूटा सा महसूस होता है तब तुम किसी दूसरे इंसान को जोड़ने की कोशिश करते हो, यह सोचे बिना कि टूटा हुआ भीतर है, बाहर नहीं। तुम रिश्तों से उम्मीद करते हो कि वे तुम्हें पूरा कर देंगे। ये सबसे बड़ा भ्रम है। कोई भी तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जो अधूरापन है वह तुम्हारा अस्तित्व नहीं, तुम्हारी अस्वीकृति है। अकेले जीना सीखो,
इसका मतलब ये नहीं कि जंगल चले जाओ, सब छोड़ दो। इसका मतलब है खुद के साथ सहज होना सीखो, खुद के विचारों के साथ, खुद की चुप्पी के साथ, खुद की असुरक्षा के साथ। लेकिन यहाँ एक कठिन सत्य है, जब तुम पहली बार अकेले बैठते हो तो शांति नहीं मिलती। पहले तो शोर मिलता है, दबी हुई इच्छाएं, अधूरे सपने, पुराने घाव, अपमान, क्रोध, ईर्ष्या सब ऊपर आने लगते हैं और तभी अधिकतर लोग भाग जाते हैं। वे कहते हैं अकेलापन मेरे बस का नहीं, अकेलापन तुम्हारे बस का नहीं, इसलिए तुम आ जाते हो। जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है वही किसी के साथ सही ढंग से रह सकता है। बंद कर देते हो। अकेले बैठो, कुछ मत करो, कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, बस बैठो और जो चल रहा है उसे चलने दो। शुरू में यह असहज होगा क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी खुद से दूरी बनाकर रखी। अब अचानक खुद से मिलना ये टकराव होगा, लेकिन अगर तुम भाग्य नहीं, अगर तुमने फोन नहीं उठाया, अगर तुमने किसी को मैसेज नहीं किया, अगर तुमने खुद को व्यस्त नहीं किया, तो धीरे धीरे विचार थकने लगे।